नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो हमारे यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर 14, ये हमारा समीकरण 1 है। उसी प्रकार से x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले या तो x का मान निकाल लें समीकरण 1 से या 2 से, या फिर y का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 या 2 से। तो आइए यहाँ पर हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, ठीक, x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा x बराबर लिखेंगे, इस वाले माइनस वाई का पक्षांतर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y प्लस 4। इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जिस वाले समीकरण से x का मान निकाला है, यहाँ पर हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले मान को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे। जिस वाले समीकरण से हमने x का मान निकाला है, हमें उस वाले समीकरण में इस मान को नहीं रखना है। इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो आइए हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए हम रखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 है उसको हम नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ पर जो x के बराबर में है वो क्या है, y प्लस 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर y प्लस 4 और यहाँ पर क्या है, प्लस y बराबर 14, ठीक। अब यहाँ पर इस प्लस 4 का पक्षांतर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर y और y क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14। इस वाले 4 का हमने यहाँ पर पक्षांतर किया तो हो जाएगा माइनस के 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले 2y बराबर 14 माइनस 4 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4। तो यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से हमें क्या करना है, 4 को घटाना है। तो यहाँ पर बचेगा 10। 2y बराबर 10। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 5, ठीक है। y बराबर हमारा 5 निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, x बराबर निकालना है। तो आइए x बराबर और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान कहाँ रखना है, समीकरण इस वाले 3 में रख लेते हैं। तो आसानी से हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान हमने कहाँ रखा, समीकरण 3 में। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस समीकरण 3 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। x बराबर y प्लस 4। तो x बराबर y का मान कितना है, y का मान है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 4। तो x का मान कितना निकल आएगा, 5 प्लस 4 होता है 9। तो इस तरीके से हमारा
x का मान यहाँ पर निकल के आ गया है 9। इस तरीके से हमने प्रश्न के दोनों मान निकाल लिए हैं, x और y के मान। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ पर है हमारा s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले यहाँ पर हल कर लें, इसको सरल बना लें, इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं, अन्यथा इसे हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट किस तरीके से हल करेंगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, दिया है s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखिए, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2। तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 से s का मान निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, ठीक है, निकालने पर, तो निकालते हैं। यहाँ पर s बराबर लिखेंगे, इस वाले t का पक्षांतर हुआ है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 3, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 से कहाँ मान रखना है, 2 में। 1 में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमने अभी 1 से मान को निकाला है, तब हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। आइए रखते हैं समीकरण 2 में इस मान को। यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में s का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 2 ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है s, तो s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर t प्लस 3, t प्लस 3, s की जगह पे हमने लिखा t प्लस 3, ये बटे में हमारा 3 है यहाँ पर हो जाएगा प्लस t प्लस 2 बराबर 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 और 2 का 6, यहाँ पर इसमें हम भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, तो 2 का गुणा हम टी में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2t प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस, और यहाँ पर 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम टी में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3t बराबर 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 के बटे में 1 ले लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो आइए पहले इसका गुणा इसमें करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2t प्लस 6 एकम 6 प्लस 3t बराबर 6 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। अब हमें क्या करना है, t वाले को जोड़ लेना है और संख्या को षट पक्षांतर कर देना है। तो 2t प्लस 3t हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5t बराबर 36। इस वाले 6 का हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6 सट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5t बराबर हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा t बराबर 30, ये जो यहाँ पर 5t के गुणा में है ये कहाँ पर जाएगा, 30 के बटे में, तो यहाँ पर 30 के बटे में कर देते हैं।
30 में हम क्या करेंगे, इस 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो जो टी का मान निकला वो कितना निकला, 6 निकला। ठीक है, हमने टी का मान तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर एस का मान और निकालेंगे। तो टी का जो मान निकला है वह निकला है हमारा 6। अब हमें आगे क्या करना होगा, इस वाले टी का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, ठीक है, टी का मान रखने पर, आइए टी का मान रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 में हम टी का मान रखेंगे तो यहाँ पर है एस बराबर, टी की जगह पर हमें क्या रखना है, 6। तो 6 प्लस 3, तो एस बराबर कितना निकल के आ गया है यहाँ पर, 9। तो हमने इस तरीके से दोनों मानों को यहाँ पर निकाल लिया है। टी बराबर हमारा 6 निकला और एस बराबर कितना निकला है, 9। यही क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ पर है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9। यदि हम इन संख्याओं को 3 से काटें तो ये वाला समीकरण हमारा पहले समीकरण के जैसा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 से काटते हैं तो 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 को 3 से काटेंगे तो y आ जाएगा, बराबर यहाँ पर इसको 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा समीकरण 1, ये जो समीकरण 2 है, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या ये दोनों समीकरण हमारे एक जैसे निकल के आ गए हैं। तब क्या होता है, जब यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बनती है तब कितने हल निकलते हैं, अनेक हल निकलते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 है। उसी तरीके से है हमारा यहाँ पर 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमने क्या किया है, समीकरण 2 को जब हमने 3 से भाग दिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर, ठीक है, देने पर 3 से हमने भाग दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इस तरीके से ये हमारा जो समीकरण 2 है ये सरल रूप में आ गया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो समीकरण हमारा 1 है और जो समीकरण 2 है ये क्या है, दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर होगा हमारे b1 बटे b2 के, और बराबर हो जाएगा हमारा c1 बटे c2। इसलिए 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 समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें लिख देना है, इस समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है हमें इसी तरीके से यहाँ पर नोट कर लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ये हमने अभी यहाँ पर हल कर लिया इसलिए हम इसे काट देते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हल यहाँ पर लिखेंगे दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये क्या है, हमारा समीकरण 1 है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, समीकरण 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये क्या है, हमारा समीकरण 2 है। अब हमें क्या करना है, इसको देखो, इस तरीके की संख्याएं जब आपको दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0.2,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटा के यहाँ पर 1 और 0 लिख सकते हैं, यानी 2/10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सभी संख्याओं के नीचे बटे 10 करना है। तो यहाँ पर देखो हम करते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर हो जाएगा 10, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 10। अब क्या हुआ, ये देखो बराबर की साइड 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये 10 से 10 क्या हो जाएंगे, हमारे कट जाएंगे। यानी कि जो समीकरण हमारा एक निकलेगा वो क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर बचेगा केवल 2x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस यहाँ पर बचेगा 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y और यहाँ पर हो जाएगा बराबर 13। ये हमारा समीकरण एक इस तरीके से हमने सरल रूप में लिख लिया है। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, समीकरण दो को भी सरल रूप में लिख लेते हैं। तो जो समीकरण हमारा दूसरा है वह किस तरीके का है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसको क्या कर लेते हैं, सरल रूप में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर ये पॉइंट हटेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा 10, यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर भी 10। ये जो बराबर का साइन लगा हुआ है, इस वाले 10 से इस साइड के 10 हमारे कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो समीकरण दो हमारा बनेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण दो। अब हमें क्या करना है, या तो समीकरण एक या समीकरण दो, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से हमें क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो आइए हम समीकरण एक से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से x का मान निकालने पर, ठीक है, निकालने पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 2x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x बराबर इस वाले 3y का हम पक्षांतर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दो हमारा गुणा में है x के साथ, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो x बराबर क्या हमारा निकल के आएगा, 13 माइनस 3y बटे 2। इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। x का मान कहाँ रखेंगे, देखो अभी हमने क्या किया, समीकरण एक से x का मान निकाला है, तो हम समीकरण एक में नहीं इसको रखेंगे। समीकरण एक में हमें x के मान को नहीं रखना है, तो कहाँ रखना है, हम समीकरण दो में रखेंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, अभी समीकरण एक से x का मान निकाला है, इसलिए हमें क्या करना है, x में समीकरण एक में x का मान नहीं रखना है, तो समीकरण दो में रखेंगे। आइए समीकरण दो में मान रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर, ठीक है, रखते हैं मान समीकरण दो में। तो समीकरण दो ये है हमारा, यहाँ पर नोट कर लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर x की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये वाली संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y कोष्टक बंद बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 से इस 4 को काट सकते हैं, तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब यहाँ पर क्या बचा, 2, ये वाला 2 हमारा कट गया है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा हम 13 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 का गुणा 3y में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 5y और बराबर 23, ठीक है। इन दोनों को हमें जोड़ देना है और इस वाले को यहाँ पर पक्षांतर कर देना है। तो 26 प्लस का है, बराबर किस साइड जाएगा, तो काय में चला जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 26 प्लस का 23। यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा, y, देखो माइनस का 6y है और यहाँ पर प्लस का 5y है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का y, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा। तो 26 यहाँ पर माइनस का है और 23 यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का y बराबर माइनस का 3। इस वाले माइनस से ये वाला कट जाएगा, तो y बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3।
तो y बराबर हमारा यहाँ पर 3 निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, x बराबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, इस वाले समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान भी निकल आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारा ये है, इसमें y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 को नोट कर लेते हैं। x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 3, ठीक है, गुणा 3, बटे में कितना है हमारा 2, तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 को गुणा 3 में करेंगे तो 9, 13 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 में से हमने 9 को घटाया तो बचेगा 4, बटे में है हमारा 2। इस वाले 2 से इस 4 को काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाग, 2 बार, तो यहाँ पर बचेगा 2। जो x बराबर हमारा निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 2। इस तरीके से हमने क्या किया, y और x के दोनों की हमने क्या कर लिए है, मानों को निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। 5 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। दिया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, √2x प्लस √3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 है। और यहाँ पर हम लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में से भी x का मान निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर किससे निकालेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 2 से निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, ठीक है, निकालते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो √3x बराबर इस वाले माइनस के √8y का हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √8y। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है तो x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा √8y, और ये जो हमारे यहाँ पर √3 है ये कहाँ चला जाएगा हमारा, बटे में। क्यों, क्योंकि ये x के साथ काय में है, गुणा में है, इसलिए यहाँ पर चला जाएगा। तो x बराबर हमारा इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी वाले x के मान को कहाँ रखना है, समीकरण उसमें रखना है जिससे अभी हमने मान नहीं निकाला है। जैसे कि यहाँ पर समीकरण 2 से निकाला है तो इस वाले में हम मान को नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। क्योंकि जिस वाले से हम मान को निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे वाले में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखना, 1 में। तो यहाँ पर रखेंगे 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस वाले समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो या इस तरीके से √2x का मान कितना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √8y बटे में कितना है हमारा √3, कोष्टक बंद। यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हो जाएगा √16 और ये हो जाएगा हमारा y
बटे में कितना है हमारा √3 और यहाँ पर है हमारा प्लस √3y बराबर 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से देखो y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो y को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर y बाहर निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा √16 बटे √3 प्लस √3 बराबर 0। तो हमें y बराबर निकालना है, तो ये देखो यहाँ पर y के साथ का किस चीज़ में गुणा में है, तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 0 बटे में आ जाएगा हमारा √16 बटे √3 प्लस √3। तो यहाँ पर 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो वो क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। तो जो y बराबर जो मान निकला हमारा वो क्या निकलेगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा y बराबर 0 निकल आया। अब इसका हम क्या करेंगे, इस y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण इस वाले 3 में है ना, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो आइए रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है हमारा x बराबर √8 इंटू 0 करेंगे क्योंकि y का मान रखना है, बटे में हो जाएगा हमारा √3। तो यहाँ पर देखो किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 0, बटे में है हमारा √3। तो देखो 0 के बटे में कोई भी संख्या हो वो क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। इस तरीके से हमने क्या किया, x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं, जो क्या निकले हमारे 0 निकले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। इस तरीके से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 6। आइए इसे हल करते हैं। इसलिए हम इस प्रश्न को इस तरीके से अभी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, 3x बटे 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। ये क्या है, हमारा समीकरण 1 है। इसी तरीके से समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समीकरण 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये हमारा समीकरण 2 है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को क्या कर लेते हैं, सरल रूप में बना लेते हैं। आइए किस तरीके से बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल। दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। ये हमारा समीकरण 1 है। सबसे पहले इसी को हम क्या कर लेते हैं, सरल रूप में बना लेते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, 2 और 3 का हम लेते हैं एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। यहाँ पर हम इसका भाग इसमें देंगे और जो आएगा उसका गुणा हम यहाँ पर ऊपर कर देंगे, या फिर इसे इस तरीके से तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा 3x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9x, माइनस लगा है माइनस लगा दो। यहाँ पर 2 का गुणा 5y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10y। ठीक है, बराबर हमारा क्या है, -2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में 1 ले लेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें। तो सबसे पहले हम 1 का गुणा यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y बराबर, इस वाले 6 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 6 दूनी 12। ये जो हमारा समीकरण 1 है इस तरीके से सरल रूप में आ गया है। अब हम क्या कहते हैं, समीकरण 2 को भी इसी तरीके से सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। इस तरीके से हम इस तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखो हमारा 2x। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3y बराबर हमारा आ जाएगा 13 बटे 6। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो बटे में संख्या हो बराबर का चिन्ह लगा हो तो इस तरीके से दोनों संख्याएं
कट जाती हैं, तो 6 से 6 को हमने काट दिया। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण 2 बनेगा वह बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 2 सरल रूप में आ गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारे सरल रूप में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इस समीकरण 2 को हटा देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि प्रश्न को आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो आइए हम यहाँ पर इस वाले समीकरण 2 को सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 2 जो सरल रूप में निकला है। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और आगे हम प्रश्न को क्या कहते हैं, हल करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। ठीक है भैया, निकाल लेते हैं। समीकरण 1 हमारा ये रहा, यहाँ पर x का मान निकालना है तो 9x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x बराबर इस वाले माइनस की 10y का पक्षांतर यहाँ पर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10y और ये माइनस की 12। ठीक है, अभी x बराबर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 10y माइनस 12 बटे ये क्या है 9, x के साथ गुणा में है इसलिए कहाँ जाएगा, बटे में। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है। तो जो x का मान है वो हम कहाँ रखेंगे, देखो हमने अभी कहाँ से निकाला, 1 से। इस वाले से मान को हमने निकाला है तो इस वाले में नहीं रखना है, कहाँ रखना है, 2 में। तो आइए रखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे x का मान, या यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में क्या कहते हैं, x का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 ये रहा हमारा, यहाँ पर तो नोट कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ पर x की जगह पे हमें इस वाले मान को रखना है। तो यहाँ पर है हमारा 2, कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे 10y माइनस 12 बटे 9। ठीक है, और क्या है हमारा यहाँ पर प्लस 3y बराबर 13। इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसका गुणा कहते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20y माइनस 12 दूनी 24 प्लस हो जाएगा हमारा, बटे हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पर है हमारा प्लस 3y बराबर 13। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसके बटे में 1 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो आइए आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20y माइनस 24 बटे 9 प्लस 3y बटा 1 बराबर 13। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9। इसका भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20y माइनस 24। ठीक, यहाँ पर प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे तो 9 की कितना हो जाएगा, 27y। ठीक है, बराबर 13। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बटे में 1 ले लेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो इसका गुणा हम 1 का यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 का गुणा हम 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। तो यहाँ पर 117 हो जाएगा। इस वाले और इस वाले को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 20y और 27y कितना हो जाएगा हमारा, 47y।
बराबर इस वाले का हम पक्षांतर इस साइड करेंगे तो माइनस के 24 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 24। तो 117 प्लस 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा y बराबर निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा आएगा 141/47। इन दोनों को हम काट देंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा हमारा, 3 बार। तो y का जो मान निकला वो कितना निकल के आ गया है, 3। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। y का मान कहाँ रखना है, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में यहाँ पर। तो आइए हम इसके लिए इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं और यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है रखते हैं। x बराबर 10y लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3y की जगह पे -12/9। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का गुणा 30 में, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 30 -12/9। इनमें 30 में से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18/9। इसको काट देंगे तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2। इस तरीके से हमने x और y दोनों के मानों को कंप्लीट कर लिया है। x बराबर 2, y बराबर 3। इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 6 भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।